हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डेथ के बारे में। डेथ एंड द साइंस ऑफ डेथ एंड द टाइप्स ऑफ डेथ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, डेथ के डेफिनेशन होती है द टर्मिनेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस दैट सस्टेन्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे बायोलॉजिकल फंक्शन का टर्मिनेशन हो जाना वो होता है क्या? डेथ। ठीक है। हर साल 1,50,000 पीपल डाई होते हैं अराउंड द वर्ल्ड ईच डे। अब देखिए, टाइप्स ऑफ डेथ। तो ये दो टाइप की डेथ होती है। एक होती है सोमेटिक डेथ, जिसको हम क्लिनिकल या सिस्टमिक डेथ भी कहते हैं। दूसरी होती है बायोलॉजिकल डेथ, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर डेथ। अब देखिए, सोमेटिक डेथ क्या होती है? कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि इरिवर्सिबल यानी कि जो रिवर्सिबल नहीं हो, यानी कि पूरी तरह स्टॉपेज हो जाना सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ब्रेन फंक्शंस का। ठीक है, जिसे हम बाइशॉप्स ट्राइपॉड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। बट देर इज़ नो लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ। कोई भी लीगल डेफिनेशन डेथ की नहीं होती। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन रिसर्टेशन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एज लॉन्ग एज सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मेंटेन टू द ब्रेन स्टेम। जितना हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जितना वो सप्लाई होता है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। वेदर द पर्सन इज अलाइव और डेड कैन ओनली बी टेस्टेड बाय विड्रॉल ऑफ आर्टिफिशियल मेंटेनेंस। पर्सन अलाइव है या फिर डेड है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं जब हम आर्टिफिशियल मेंटेनेंस हटा दें। अ पर्सन हु कैन नॉट सर्वाइव अपॉन विड्रॉल ऑफ आर्टिफिशियल मेंटेनेंस इज डेड। एक ऐसा पर्सन जो आर्टिफिशियल मेंटेनेंस के हटाने पर सर्वाइव ना करे, वो डेड है। ठीक है, ये तो हो गई सोमैटिक डेथ। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर डेथ। तो देखिए, मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है? इसमें सेल्स एंड टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है इंडिविजुअली, जो कि 1 to 2 आवर्स आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शन। हमारे वाइटल फंक्शन जो होते हैं उनके स्टॉप होने के 1 से 2 घंटे बाद होती है, जिसमें सेल एंड टिश्यू डाई करते हैं। इंडिविजुअल सेल विल लिव ऑन द रेजिडुअल ऑक्सीजन। जो हमारे इंडिविजुअल सेल होते हैं वो कब तक जिंदा रहते हैं? जो बची हुई ऑक्सीजन है तब तक जिंदा रहते हैं, एक वेरिएबल टाइम तक आफ्टर द सर्कुलेशन जो है स्टॉप, एंड डिपेंड करता है उस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर। नर्वस टिश्यू डाइज रैपिडली। जो नर्वस टिश्यू है वो रैपिडली डाई करते हैं। एंड द वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन जो है वो अबाउट 5 मिनट्स में डाई कर जाते हैं। बट जो मसल है वो 1 से 2 घंटे तक रहती हैं। अब आते हैं डेथ के कॉजेज़ क्या हैं। तो देखिए, नेचुरल भी होते हैं, अननेचुरल भी होते हैं। नेचुरल इज कॉल्ड द सेनेसेंस एंड अननेचुरल में आता है होमिसाइड, एक्सीडेंटल डेथ एंड द सुसाइड। डेथ एज अ प्रोसेस। लाइफ के बारे में अगर बात करें तो फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग सारे सेल्स जो है बॉडी के, उनको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोवाइडेड, डेथ जो है वो 4 to 5 मिनट्स में हो जाएगी। ठीक है। ब्रेन की अगर बात करें तो मोस्ट ससेप्टेबल टिश्यू है एनॉक्सिया के लिए, मीन्स एब्सेंस ऑफ। अब देखते हैं डेथ एज अ प्रोसेस, यानी इवेंचुअली सारे सेल्स जो है वो डाई करते हैं अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन एंड हार्ट जिसमें मोस्ट सेंसिटिव है। तो देखिए, जो टाइम है वो क्रिटिकल होता है। लाइक देखिए, 0 to 1 मिनट जो है वो कार्डिक इरिटेबिलिटी है। 0 to 4 मिनट ब्रेन डैमेज के लिए होता है, नॉट लाइकली। 4 to 6 मिनट ब्रेन डैमेज पॉसिबल होता है। 6 to 10 मिनट में ब्रेन डैमेज वेरी लाइकली होता है। अब देखिए, साइंस ऑफ डेथ। तो देखिए, इमीडिएट क्या होता है? लॉस ऑफ वाइटल फंक्शन ऑफ द ब्रेन, परमानेंट सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन, देन परमानेंट सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन लेट में क्या होता है? ये तो हो गया इमीडिएट क्या चेंजेस आएंगे, है ना। इमीडिएट साइंस क्या होंगे डेथ के। फिर लेट में क्या होगा? चेंजेस इन स्किन, चेंजेस इन मसल्स एंड द ऑक्यूलर चेंजेस। इमीडिएट में देखिए क्या होगा? जो वाइटल फंक्शंस है वो लॉस हो जाएंगे। ठीक है, लॉस ऑफ वाइटल फंक्शन ऑफ द ब्रेन, स्पेशली सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन स्टेम। फ्लैट इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी आएगी, ईईजी। सर्कुलेशन जो है वो सीजेशन हो जाएगा उसका थ्रू द रेटिना। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्सिवनेस कम खत्म हो जाएगी। मस्कुलर मूवमेंट नहीं होगा विद जनरलाइज फ्लैसिडिटी एंड एब्सेंस ऑफ ऑल ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। जितनी अब देखिए, सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन में कैसे पता लगाएंगे? इफ हार्ट साउंड्स हियर्ड नहीं करता, यानी अगर हमको हार्ट का साउंड कंटिन्यूस 5 मिनट तक नहीं सुनाई देता है तो हम कहेंगे कि हाँ, सीजेशन हो गया सर्कुलेशन का। एब्सेंस ऑफ रेडियल एंड कैरोटिड आर्टरी पल्सेशन एंड द फ्लैट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये सब क्या है? साइन है कि सर्कुलेशन सीजेशन हो गया है। रेस्पिरेशन को हम कैसे देखेंगे? सीजेशन रेस्पिरेशन को, कि इट मस्ट बी कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए टू कंस्टिट्यूट अ प्रूफ फॉर डेथ। एंड अगर अब्सेंस है एयर एंट्री की, मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑस्कल्टेशन करेंगे 5 मिनट तक, तो उससे हम पता लगा लेंगे कि ये रेस्पिरेशन का सीजेशन